बूढ़िया सिद्धांत को वो तारा नहीं थी, लेकिन सवाल का हल नहीं हुआ। वो अपनी पतली गली से निकल के गए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, प्रयास तो किया, लेकिन भैया ने एक बात पूछी कि बूटी लाने के लिए उन्होंने 4 उदाहरण दिए थे कि अमुक अमुक के शक्ति लगने पर, बंदिश होने पर, और वो सजीवन बूटी आई 4 बार। उन्होंने नाम भी खोल के गए कि पांची कौन लायो, तो भैया जी पांची आनंद रामायण का प्रमाण में दे रहा हूं। जिस वक्त सीता स्वयंवर हुआ था और सीता जी का चारों भाई और वह जनक के यहाँ विवाह करके जब वापस लौटते हैं, उस वक्त पर और दूसरे राजा और उनको भरत शत्रुघ्न आदि सेना को घेर लेते हैं, तब भरत को शक्ति लगाई जाती है। और भरत की शक्ति जब लगती है तो वही हनुमान जी मंगल ऋषि के आश्रम से संजीवन बूटी लेके आते हैं। ये मैं आपको 5वां प्रमाण दे रहा हूं और ये आनंद रामायण का प्रमाण है, देख लेना। लेकिन सज्जनों, ऐसे ही भगवान राम का तलवार लगा हुआ था। भगवान राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा, लवकुश ने पकड़ा, वापस लौट के आया, समझौता हो गया। भगवान राम ने निमंत्रण दे दिया जनक को और सीता जी को, जो तुम यज्ञशाला में पधारे। यज्ञशाला की तैयारी है, यज्ञ की तैयारी है। ऐसे देश देश के राजा बैठे हुए हैं। वहां पर 20 सभा के अंदर सीता जी का आगमन हुआ, लेकिन वहां पर सीता जी ने जब राम को देखा, राम ने जब सीता जी को देखा, वो कटे हुए हाथ के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ गया। तब भगवान राम ने एक बार सीता जी से कहा कि सीता जी, आपको एक बार और अपने अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, अपने सतीत्व की, अपने पतित्व की परीक्षा देनी ही पड़ेगी। आदरणीय बंधु, यहाँ से मेरा कथानक प्रश्न प्रारंभ होता है। यानी सीता जी उस समय पर रोक पड़ती है, मन में विचार कर लिया कि इसके बजाय तो मरना ही उचित है। अपनी पृथ्वी माँ को पुकारा, जमीन फटी, सिंहासन निकला, सिंहासन पर पृथ्वी माँ विराजमान है और सीता जी उनकी गोद में बैठती है और पाताल में चली जाती है। आदरणीय बंधु, जब सीता जी पाताल में पहुंच गए तो स्त्रियों के देश में जाकर के राज्य कर बैठती है। और जब वो राजा बन रही तो वहाँ स्त्री ही सैनिक है, स्त्री ही वहाँ सिपाही है, स्त्रियों की बहुतायत ज्यादा है, मनुष्य कम है, इसलिए कहना है एक दिन सीता जी को अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा जागृति हुई। अर्थात मैं यूं कहूं कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर सीता जी ने, अर्थात लवकुश को वाल्मीकि जी ने 13 विद्याओं में गुण किया था। 14वीं विद्या अधूरी थी, जिसे उस जमाने में केकई और सीता जी ही जानती थी। वो 14वीं विद्या देने के लिए और उन्होंने अग्नि ऋषि का आह्वान किया, निवेदन किया कि तुम राम जी से जाकर के लवकुश को लाकर के मुझे सौंप दो। आदरणीय बंधु, ऐसा ही हुआ। अग्नि ऋषि गए, राम जी से लवकुश को लिया, सीता जी को सौंप दिया। 14वीं विद्या प्रारंभ करने से पूर्व सीता जी ने एक बात रख दी कि जब तक मैं लवकुश को 14वीं विद्या पूर्ण करूं, तब तक मेरी नगरी के अंदर कोई पर पुरुष पैर ना रख दे। ऐसे बड़े सुरक्षित पहरे जब लगा दिए गए तो सज्जन पुरुषों, एक दिन भगवान राम को भी अपने पुत्रों की याद सताने लगी और सताने लगी तो ऐसे दरबार लगा हुआ है तो मन में विचार आया कि जाएगा कौन, स्त्रियों का देश है वहां तो स्त्री ही बन के जा सकता है कोई। फैसला किया, हनुमान जी को नियुक्त कर दिया कि वो रिद्धि सिद्धि होने पर हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही नारी बन के पाताल में जाए और लव उसको लेके आ जाए। हो गया फैसला। लेकिन सज्जन पुरुषों, उसी सभा के अंदर हनुमान जी की धर्म पत्नी, कल हमारे भैया ये कह रहा ना कि हनुमान जी रड़ुआ कैसे रहेंगे, हनुमान जी रड़ुआ बताए गए हैं, लेकिन मैं 4-6 प्रमाण तो यहीं दे दूं। हनुमान जी की शादी के 24, 25, 26, 27, 28 4 कल्पों में, चारों कल्पों में हनुमान जी की शादी, रावण की बेटी स्वर्ण बच्चा हनुमान जी को भाई, विभीषण की लड़की बेंजिकाया हनुमान जी को भाई, सुपर्णखा की पुत्री अनंग कुसुमा हनुमान जी को भाई, और यह 28वें कल्प में सुग्रीव की लड़की पद्मा या कमला के नाम से जानी जाती है, वो हनुमान जी को भाई, और सूर्य की पुत्री सुवर्ण हनुमान जी को भाई। बहुत सारे प्रमाण हैं। लेकिन आज हनुमान जी की धर्म पत्नी कौन की पद्मा हनुमान जी को जनाने महल में ले जाकर के श्रृंगार करने लगी कि गजरा लगा के, गजरा सजा के, नीली मांग निकाल और चोली पहनी रंग बिरंगी कर सोहले श्रृंगार
और कभी जब बनो जैसे ही जनाने बने उनकी धर्म पत्नी पद्मा देख करके मुस्कुराई तो हनुमान जी नारी रूप नाराज हो गए। नाराज हुए तब उनकी पत्नी कहने लगी कि नहीं स्वामी ऐसे नहीं तो कैसे, तो क्या बताया? हाजी 3 बाटियां करीली महुखा से ढिंढोरा और महुखा को भोजन करने के लिए माता ने बताया था। हाय साजन भैया क्या बात हो, चलो कौन भाई जवाब पर आ रहे हो, ये तेरी मर्जी है। हाय साजन और मेरे जहाना लड़ाई में नाराज होती नहीं, लड़ाई में नहीं काका, और पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, कलाई में है, पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, हो पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, जैसे हनुमान जी और नाराज होने लगे नारी रूप में, पद्मा जी कहने लगी कि स्वामी लड़ाई करके नहीं, श्रृंगार तो करना पड़ेगा, चूड़ियां पहननी पड़ेंगी, आपको चुनरी ओढ़नी पड़ेगी। पद्मा जी ने बोल दिया नारी राज दिया, 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 ओ बने जाओ नारी राज दिया, बने जाओ नारी राज दिया, इस तरीका से हनुमान जी ने श्रृंगार बनाया, नारी रूप में पंडित हो गए, पाताल का रास्ता लिया, पाताल में पहुंचे, नदी का किनारा मिल गया, और आदरणीय बंधुओं नदी के किनारे पर जहां वो चले जा रहे हैं वहां एक सामने सुंदर सा एक आश्रम नजर आया। आश्रम के सामने
और ये 50 रुपए आदरणीय छिंगाराम जी हमारे भाई साहब जी उनकी तरफ से आशीर्वाद की कामना। आश्रम नजर आया एक सुंदर सी फटिक शिला के ऊपर और एक सुंदर से संत भगवान तपस्या में लीन है। लेकिन बंधुओं लगभग यही वक्त होता चला आया होगा, दिन छिपने वाला था, रात्रि होने वाली थी। नूपुरों की झनकार जब हनुमान जी ने नारी रूप में डाली तो बाबा ने नेत्र खोल के देखा कि पाया कि कोई दिव्य सुंदर नारी है। कहीं मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आई, कहीं मेरा तप नष्ट करने को तो नहीं आई। नेत्रों को बंद कर लिया। फिर से आवाज आई कि बाबा दिन छिपने वाला है, रात्रि होने वाली है, आज रात को रुकने को जगह दे दो ना। बाबा ने फिर से नेत्र खोल के देखा, फिर से आवाज आई, तब कहना है एक रागिनी के माध्यम से बताया, अरे दिन छिप जारी अब कितको जाऊं, काका दिन छिप रहा है, यहाँ दिन छिप रहा है, रात्रि है वाली है, तीनों मत बोला था। अरे दिन छिप जाया वो कितको जाऊं और काली मौत अंधेरी में और बाबा जी रात याद की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। दिन छिपाया वो कितको नूपुरों की झनकार, पायलों की झनकार के साथ में सामने संत भगवान और बाबा से कहने लगी कि बाबा आधी रात होने वाली है, मैं कहूँ घर से बाहर निकल के ना आई, आज मुझे रुकने को जगह दे दो ना। घर से बाहर निकल के आया, कभी अकेली आई ना, घर से बाहर निकल के आया, कभी अकेली आई ना, घर से बाहर निकल के आया, कभी अकेली आई ना, घर से बाहर निकल के आया, कभी अकेली आई ना।
काटू कुटिया तेरी है, काटू कुटिया तेरी देखिए दादा, जब ऐसा वक्त देखा कि बाबा मैं घर से बाहर अकेली निकल के कभी ना आई, मैं रास्ता भटक रही हूँ, उसने मुझे रात को रुकने को जगह दे दो ना, तब कहना है अभी रात देखो रे, तुमसे गली बनाई ना, अभी रात देखो रे, तुमसे गली बनाई ना, अभी रात देखो रे, तुमसे गली बनाई ना, अभी रात देखो रे, तुमसे गली बनाई ना। जिंदगा है गए पानी में बाबा रोटी खाई ना, जिंदगा है गए पानी में बाबा रोटी खाई ना, जिंदगा है गए पानी में बाबा रोटी खाई ना, अरे खेती मन है खाई, खेती मन है खाई लाओ, तेरी है बाबा दिया दादा की, काटू कुटिया तेरी है, काटू कुटिया तेरी है, और ये 50 रुपए हमारे आदरणीय रिंकू भैया की तरफ से है, बड़े शौकीन है, और 100 रुपए हमारे आदरणीय जसवर राम जी उनकी तरफ से और 100 रुपए का आशीर्वाद है। लोग थोड़ा सा आगे क्रॉस करते हुए भजन के लिए, यानी कि जैसे ही बाबा ने रात को रुकने को जगह दे दी, दूसरी फटक शिला के ऊपर हनुमान जी नारी रूप में विराम करने लगे। काफी हम चीजें आते हैं इसके अंदर, समय कम है इसलिए शॉर्ट करते हुए, यानी कि काफी परीक्षा में पास हुए संत भगवान प्रातःकालीन की चौथी जो अवस्था आई, चौथे पहर में जाकर के कौन के हनुमान जी ने नदी को पार किया। पास में सुंदर सी नगरी है, जैसे हमारी चौराही है, सुंदर सी नगरी के पास में एक सुंदर सा बगीचा है, सुंदर से बगीचे के अंदर एक सुंदर सा सरोवर है, और सरोवर के अंदर एक सुंदर सा श्वेत कमल का फूल है। हनुमान जी उस श्वेत कमल की नाल में जाकर के छुप के बैठ जाते हैं। आदरणीय बंधु, प्रातःकाल होने लगा, सूर्य की किरणें फैलने लगी, उस हनुमान जी की जो छुपे बैठे हैं पुरुष की गंध और नारी रूप सैनिकों को सताने लगी। पूरे बगीचे को रौंद डाला और ढूंढते ढूंढते कमल की नाव से हनुमान जी को बानर के रूप में बंदी बना लिया, और बंदी बना लिया तब धमका दिया, करे बानर तू हमारे बगीचा में आया कैसे? तू बानर है कि दानव है कि दैत्य है कि तू है कौन? या तो तू साची साची बात बता दे, नहीं तो मां याद तो गया तूने हे मायावी, मां याद तो गया तूने, उजाड़ी न होगी, उजाड़ी न होगी तो लड़ाई न होगी, उजाड़ी न होगी तो लड़ाई न होगी। माया बिरंगिया तूने, माया बिरंगिया तूने, उजाड़ी न होगी, उजाड़ी न होगी तो लड़ाई
किया पकड़ी का भी लाठी दो तेरी घर में जा रहे पकड़ी का भी लाठी दो तेरी घर में जा रहे पकड़ी का भी लाठी दो तेरी घर में जा रहे लाठी दो तेरी घर में जा रहे फिर जरा हो जावा लड़की और नहीं तो देख हमारी बगीची में एक देवी का मण है और मण पर जाकर तेरी बलि बना देंगे या तू बता दे हमारे का। लेकिन इसी बीच में सुनो कर कथिया भैया सुनो कर कथिया भैया आई ना होती आई ना होती समझाया बंदी बना के देवी के मड़े पर पहुंचे बलि चढ़ाने वाले हैं और इधर से सीता जी का लव कुश के साथ में आना हनुमान जी को बंदी बनकर के जाना सीता जी की नजर हनुमान जी के ऊपर हनुमान जी की नजर एकदम से सीता जी के चरणों दौड़ के मां के चरणों से लिपट गए हनुमान जी। सीता जी ने पूछा कहते तात हनुमान जी तुम यहाँ कैसे? हनुमान जी ने पूरा वृतांत बताया कि माँ श्री राम जी ने लवकुश को मंगाया है, याद कर रहे हो पास में लवकुश खड़े हैं। लवकुश ने बात सुनी कि पिताश्री ने हमको याद किया है। एकदम से माँ की कमर से लिपट करके रोने लगे कि माँ अब तू हमें अंतिम विदाई दे दे क्योंकि पिताश्री ने हमको याद किया है, तब कहना है। हरी अभी तो लगा ले मैया माँ तू हमें अपने उदर से लगा ले कंठ से लगा ले। रोने लगे अभी तो लगा ले मैया अपने गले है मैया अपने गले अभी तो लगा ले मैया अपने गले करी दे विदा मैया हमें तो चले मैया हमें तो चले हमें तो लगा रहे मैया अपने गले करी दे विदा मैया हमें तो चले मैया और ये रानी नदी कीर्तन मंडल अटकोली ये फिर से 50 यानी कि 101 रुपए से हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन एक पद कहूंगा केवल
इधर लव को सीता माँ की कमर से लिपट करके रोने लगी कि माँ तेरा प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए, अब तू हमें अंतिम विदाई दे दे। और इधर मेरे बंधु और कौन कि हमारे छोटे छोटे लवकुश चुरारी माँ यानी हमारी बस्ती माँ से और अंतिम विदाई लेने लगे। और इधर लवकुश अपनी माँ से अंतिम विदाई लेने लगे। लेकिन मैया देख दुनिया बहुत बड़ी है, पता नहीं क्या क्या कहेगी। कहने लगे कि हे माँ तेरी ममता कभी हमसे अधूरी ना रहे। इधर क्या कहना है कि हे माँ, हे बस्ती माँ, तेरी ममता हमसे मरिया तुम्हारी भैया बजा बजा के हम तो लाए गा के जाएंगे। हमें तो चले भैया, हमें तो चले।